नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। प्रधानमंत्री जी, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि जैसे आपने महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों पर बात करनी शुरू की है, उसी तरह ये बोध गया पर भी हस्तक्षेप करना जरूरी है। जैसा कि राजनाथ अंबेडकर जी का कहना है, 49 के एक्ट से अभी भी उसको मैनेज किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान निर्माण किया है, इसमें आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान लागू हुआ है। ये आर्टिकल कहता है कि इसके पहले के जितने भी कानून हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं, लेकिन आज भी ये कानून 1949 का कानून केवल बौद्धों के लिए अभी भी इस देश में लागू किया जा रहा है। और इसलिए बिहार सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारे जो प्रार्थना स्थल है, बौद्धों के जो प्रार्थना स्थल है, जो यूनेस्को में हेरिटेज के माध्यम से जिसको जाना जाता है, ये इसके ऊपर केवल बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए। और इसलिए ये एक्ट जो 1949 का एक्ट है, इसको रद्द किया जाए। बिहार सरकार से मैं अम्बेडकर परिवार का एक सदस्य होने के नाते और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते ये निवेदन कर रहा हूँ। और जो आंदोलन चल रहा है अभी में, कृपया इस पर संज्ञान लें, जरूरी है। बौद्ध धर्म के अनुयायी अनशन पर हैं, तब जरूरी है कि देश में सांप्रदायिक फेमिनिस्टी न फैले, धर्म के नाम पे फेमिनिस्टी न फैले, जाति के नाम पे न फैले। तो जो भी 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून है, इस समेत भी ये जो बोध गया टेम्पल है, बीटी एक्ट है, इस समेत और भी जितने भी हैं उन्हें निरस्त किया जाए, ताकि बात पे बात कहीं पर भी थोड़ा सा भी वैमनस्य की स्थिति ना बन पाए। और इसके बाद नया जो भी वो बने, उसमें इस तरह का कानून बने कि जैसा कि मैंने भी कहा, मांग है मेरी देश की राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री सहित सभी राजनीतिक दलों से विनम्र निवेदन है कि कृपया बीटी एक्ट खत्म करवाया जाए, जिसके स्थान पर एक नया एक्ट बोध गया संचालन में बौद्ध अनुयायियों और अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह करने वालों को भी इसमें शामिल किया जाए, जिसमें एक दलित जरूर हो, ताकि समता बंधुत्व पर टिका बौद्ध धर्म शांति के रास्ते धर्म की दीवार जात धर्म की दीवार पाटने में भी कारगर साबित हो। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि गौतम बुद्ध का जन्म और बौद्धत्व भारत देश में ही हुआ। तब इस वैज्ञानिक धर्म की आस्था के प्रति बोध गया को पूर्णतः बौद्ध अनुयायियों को ही सौंपने का विनम्र निवेदन है, ताकि विश्व भर में बौद्ध और बुद्ध के देश की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। और मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी, अब देखिए और इस पर विचार कीजिए, क्योंकि यही सही है, ताकि
कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर बटा देश, अब जाति के नाम पे या फिर कभी और धर्म के नाम पे ना तो वैमनस्य फैले और ना ही बटे, कि एक संदेश जाए पूरे विश्व में और देश वैमनस्य के आधार पर या ऐसे कोई भी बुद्ध या नवबुद्ध भी किसी भी आधार पर आपस में ना बटे और हमारा देश रहे अखंड। और मैं सुनीता राजेश्वर अध्यक्ष पद पर ली, जो एक संस्था जाति तोड़ो भारत जोड़ो के द्वारा जात पात मिटाने के लिए जनजागृति अभियान ही फैला रही हूँ। और ये अकेले मेरे दम पर नहीं, हम सबके सहयोग से ही बन पाएगा और हो पाएगा यह सपना साकार कि जात पात टूटेगी, सामाजिक समरसता और समानता और बंधुत्व आएगा। मैं सुनीता राजेश्वर अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।